हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम चैप्टर लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th। इस चैप्टर्स में 10 क्वेश्चंस ही मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे हम कम प्रिपरेशन से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो क्वेश्चन 1, दिस इज शो दैट the points 1, 7, 4, 2 and -1, -1 and -4, 4 are the vertices of a square। हमें प्रूव करना है कि जो गिवन वर्टाइसेस हैं वो स्क्वायर के हैं। तो इसके लिए हमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी। सपोज पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच में साइड। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1, 7 and b के कोऑर्डिनेट 4, 2। सो फाइंड आउट ए बी। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। सो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। तो x1 की वैल्यू होगी, दिस इज x1 y1 and x2 y2। So 1 minus 4 raised to power 2 and 7 minus 2 raised to power 2. So 1 minus 4 minus 3 raised to power 2 and 5 raised to power 2. 3 का square 9 plus 25. So this is root 34 unit. And same BC, B के कोऑर्डिनेट्स 4, 2 and C के कोऑर्डिनेट्स -1, -1। So this is x1 y1 and x2 y2। So BC is equal to अंडर रूट, सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 सो 4 और ये -1 है, माइनस पहले से होता है तो +1 हो गया, प्लस 2 माइनस और माइनस ये है तो +1 का स्क्वायर। सो दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 34 यूनिट्स। एंड ए बी एंड बी सी फाइंड कर लिया। अब सी डी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स -1, -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट होंगे -4, 4। सो x1 y1 and x2 y2। So according to the distance formula, this is -1 और माइनस +4 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। सो +4 -1 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। सो 9 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट 34 यूनिट्स। अब डी ए, इसका और इसका, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 4 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7। दिस इज x1 y1 x2 y2। सो डी ए इज इक्वल टू रूट x1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। सो दिस इज -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो 25 प्लस 9 34 यूनिट्स। अब
ए बी सी और सी डी एंड डी ए इक्वल हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पे प्रूव कर देते हैं दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। बट इसमें क्या होता है, इफ़ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल सो इट मे बी स्क्वायर एंड रोम्बस। तो इसके लिए हमें डायगोनल फाइंड करने होंगे। तो डायगोनल अगर इक्वल है तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। तो इसके लिए हम डायगोनल ए सी डायगोनल्स ए सी एंड बी डिफाइन करेंगे। तो ए सी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स 1,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट -1, -1। सो ए सी इज इक्वल टू 1 और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड 7 माइनस और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 + 64। तो दिस इज √68 यूनिट्स। अब सेम बी डिफाइन करेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स 4,2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,4। सो बी डी इज इक्वल टू √4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये होगा 8 8 जा 64 + 4। तो ये हो गया 68 यूनिट्स। अब देखो इसमें ऑल फोर साइड्स भी इक्वल हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल हैं। इट मीन्स दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, हैंस प्रूफ। और इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन फाइंड करना है between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7,1 and 3,5. So points, this is p के कोऑर्डिनेट हैं x, y एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5 एंड ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। अब ए पी का डिस्टेंस और बी पी का डिस्टेंस सेम होगा। सो ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो ए पी का निकालो x1, तो ये हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी होगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, या अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू x² प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 25 minus 10y. Now squaring on both sides. Squaring on both sides.
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब x को इधर लेके आओ तो माइनस 14x और इधर कितना है माइनस 6, तो प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y। इस y को इधर लेके आए और इस x को भी इधर लेके आए इक्वल टू। अब न्यूमरल वैल्यू इधर कर देंगे तो 25 प्लस 9 तो 9 प्लस 25 और इधर कितना है 49 प्लस 1 50, तो ये माइनस हो जाएगी उधर जाएगी तो। सो माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 34, तो माइनस के 16, तो 8 से डिवाइड कर दो तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन होगा बिटवीन x एंड y। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। सो p के कोऑर्डिनेट्स एंड q and distance 10. So PQ is equal to, this is x1 by 1, x2 by 2, x1 minus x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, सो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस बाई का स्क्वायर, तो 10 इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं -8 का स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू 3 प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब इसमें एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, तो पहले लेंगे पॉजिटिव साइन, तो 3 प्लस बाई इज इक्वल टू 6, तो बाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3, बाई इज इक्वल टू 3। अब नेगेटिव साइन, तो 3 प्लस बाई इज इक्वल टू -6, -9। So value Q 10,3 and 10, -9. So and next question, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। So fourth question, in what ratio does the point -4,6 divide the line segment joining the points A -6, 10 and 3, -8?
तो ये ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के है, और ये पी से डिवाइड हो रहा है -4 और 6। तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमें x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम चाहें x के कोऑर्डिनेट लेकर भी रेशियो निकाल सकते हैं और y का कोऑर्डिनेट। तो हम x का कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो -4 इज इक्वल टू m1, x2 कितना है 3 प्लस m2, x1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2। सो -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। सो -4m1 -4m2 3m1 -6m2। अब m2 को हम इधर लाएंगे और m1 को इधर ले जाएंगे, तो -4m2 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4m1। सो 2m2 इज इक्वल टू 7m1। तो m1 अपॉन m2, अगर m2 इसके नीचे जाएगा तो 7 इसके नीचे आएगा, इज इक्वल टू 2:7। तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। तो इस तरह हम अगर किसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर रेशियो दिए होते हैं तो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स A 5, 6, 1, B 8, 2, 9, 4 and P, 3 are the vertices of the parallelogram taken in order फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मींस जो डायगोनल AC का मिड पॉइंट होगा वही डायगोनल BD का मिड पॉइंट होगा। तो डायगोनल्स ऑफ parallelogram bisect each other। So midpoint of AC इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो पहले हम AC के मिड पॉइंट निकालेंगे, तो 6 प्लस 9 और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू BD के। तो P प्लस 8 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 2 अपॉन 2। अब हम x की x के साथ कंपेयर करेंगे और y की y के साथ। तो 15y2 इज इक्वल टू P प्लस 8y2, 2 से 2 कैंसिल, तो 15 इज इक्वल टू P प्लस 8। तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D होंगे 7, 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
find the coordinate of the point, the trisection of the line segment joining 4, -1 and -3, -2, 3। तो इसमें एक लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट -2, -3, पी के कोऑर्डिनेट है x, y और क्यू के कोऑर्डिनेट है x', y'। इसमें अगर हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो रेशियो लेंगे, इसमें ये 1 पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट्स हो गया। और अगर हमें q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा। पहले हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो दिस इज x1/1, x2/2। So x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, और y is equal to होगा m1/2 plus m2/1 upon m1 plus m2। So x की वैल्यू, तो m1 है 1 इंटू x2 है -2 प्लस m2 है 2, x1 है 4 अपॉन 1 + 2 -2 + 8 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। एंड बाई में m1 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 upon 1 + 2, so -3 -2 upon 3, so this is -5/3। तो q p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -5/3। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं q के, तो m1 2 हो जाएगा और m1 1 हो जाएगा। सो coordinate of q, x is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। So m1 2 into -2 plus 1 into 4 upon 2 plus 1, तो -4 + 4 अपॉन 3, सो 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। एंड y इज इक्वल टू m1/2 m2/1 अपॉन m1 plus m2। सो m1 2 into /2, दिस इज -3 plus m2 1 into -1 अपॉन 2 + 1, तो -6 -1 अपॉन 3, तो -7/3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 0, -7/3। तो ये क्वेश्चंस थे 1 2 3 4 5 6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इन्हें हम, और इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अगर इतने ही क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आकर मैसेज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।